Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Today we learn about the new method of statistic is t-test. T-test, when we use t-test when we want to find out the differences between two groups, okay, and variance between two groups, we'll go for the t-test. जब हमें दो ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंसेस चेक करना हो तो हम t-test यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक डेटा है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की मैथमेटिकल एबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं कि इज़ देयर एनी डिफरेंस विद मैथमेटिकल एबिलिटी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रुप, राइट। तो वी मेक द हाइपोथेसिस एंड वी से देयर इज़ नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ मैथमेटिकल एबिलिटी, राइट। तो अब ये हमारे पास डेटा है और अब हम इसके ऊपर टी टेस्ट लगाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या वाकई मैथमेटिकल एबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू ग्रुप्स, राइट। तो स्टेप वन इज़ हमारा स्टेप वन इज़ देयर इज़ नो डिफरेंस इन मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू 0, राइट। हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंसेस बिटवीन टू ग्रुप्स, राइट। तो हमने उनको कह दिया कि μ1 इक्वल टू μ2 इज़ 0। फिर हम स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2, अब स्टेप 2 पे हम सैम्पलिंग एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, ठीक है, सैम्पलिंग एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है x1 माइनस x2, ठीक है, फिर माइनस μ1 माइनस μ2, राइट। अब x1 यानी x बार 1 माइनस x बार 2, x बार 1 यानी ये हमारा x बार 1 कंसीडर करते हैं, x बार 2 दिस इज ये इनको हमने 1 एंड 2 का नाम दिया। x बार का मतलब है मीन, हमने मीन डिफरेंसेस निकालना है, ठीक है। तो मीन के है 68.4 माइनस 72.1। अब μ1 μ2 तो वो तो हमारा ऑलरेडी 0 था, ठीक है। अब 68 माइनस और 72, तो इसका क्या आता है? दैट विल बी 68, 72 से आप माइनस करें तो 3.7, राइट। ये हमारा आंसर आता है 3.7 माइनस 0, तो उसमें से तो 0 ही आएगा। तो हमारा जो सैम्पलिंग एरर ऑफ डिफरेंसेस आता है दैट इज़ 3.7, राइट। अब हम स्टेप 3 की तरफ जाते हैं। स्टेप 3 जिसमें हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंसेस निकालना है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंसेस। अब इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इसका फॉर्मूला है SE स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंसेस x बार 1 माइनस x बार 2 इक्वल टू SD1 स्क्वायर n1 प्लस SD2 स्क्वायर n2, राइट, और ये है अंडर रूट। दिस इज़ फार्मूला। अब SD1 मतलब स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन ये हमारे पास है। स्टैंडर्ड एविएशन एक ग्रुप का 17.0 है और दूसरे का 18.1। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, राइट, इक्वल SD1 हमारे पास था 17.0, N1 हमारे पास है 150, ठीक है, प्लस SD2 है 18.1, ठीक है, इनको स्क्वायर करना है। N2 है हमारे पास 154 अंडर रूट, राइट। तो अब आप लोग इसको अगर कैलकुलेट करो, 17 का स्क्वायर लें। अब मैं इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाती, लेकिन आप लोग ज़रूर इसका करें, राइट। 17 को इसके साथ स्क्वायर करेंगे और फिर 150 के ऊपर डिवाइड करना है। 18 का डबल स्क्वायर करना है, देन 154 पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद
जो है आई थिंक मैं आपके सामने कर ही देती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपके सामने ही कर देती हूँ। हमारे पास है 17.0 ये हमारे पास आता है 289 डिवाइडेड बाय 150 प्लस, इसी तरीके से हम 18 को करते हैं, ठीक है। 18.1 डिवाइडेड बाय 18.1 327.61 154, ठीक है। अब इनको हम डिवाइड करते हैं। को हमने डिवाइड करना 289 को हमने डिवाइड करना है 150 पे, तो इसका आंसर आता है 1.92, ठीक है। 1.92 देन प्लस फिर हमारे पास 327, अब हम करते हैं 327.61 को हमने डिवाइड करना है 154 पे, 154, और इसका आंसर आता है 2.12। अब इनको प्लस करना है, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास 4.04, और अब हम इसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है। 4.04 का अंडर रूट लेंगे तो जो हमारे पास आएगा 2.01, राइट। ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंसेस आ गया। उसके बाद हम स्टेप 4 में जाएंगे, फिर हम 4 में जाते हैं, स्टेप 4 में, जिसमें हमने क्रिटिकल रेशो निकालनी है, ठीक है। क्रिटिकल रेशो, उसका फार्मूला है सैम्पलिंग एरर ऑफ मीन डिफरेंसेस सैम्पलिंग एरर ऑफ मीन डिफरेंसेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंसेस। ऑफ मीन डिफरेंसेस, ठीक है। अब सैम्पलिंग एरर ऑफ मीन डिफरेंसेस हमारा क्या आया था? सैम्पलिंग एरर ऑफ मीन डिफरेंसेस 3.7 आया था, ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर 2.0। तो इसको हम करते हैं 3.7 डिवाइडेड बाय 2.01, तो वो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 इसको अगर आप डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 1.84, ठीक है। ये तो हमारी टी की वैल्यू आ गई, ठीक है, 1.84। अब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है 5, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। DF, इसका फॉर्मूला है N1 + N2 - 2, ठीक है। N1 जो हमारे पास है 150 and 154, ठीक है। 150 + 154 - 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 302, ठीक है। हमारा जो DF आता है दैट इज़ 302, ठीक है। अब 302 हमारा DF आया, DF 302। अब हमने T के टेबल पे जाना है, तो T को देखना है एट 0.05 लेवल पे, उस पे उसकी वैल्यू चेक करनी है। तो अगर आप लोग चेक करें विच इज़ 1.962,
अब 1.962 तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ 1.82। तो हम इसको करेंगे कि वी कैन कंक्लूड टी वैल्यू इज़ 1.84 and table value is 1.94, which is greater than our calculated value। ठीक है, 1.84 is less or 1.92 is greater, so table value is greater than our calculated value, we accept null hypothesis and we conclude that there is no difference between two groups. There is no differences between two groups, right? आई होप कि आपको टी की समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।